अननोन जगह पर जा करके अगर आप कहीं पर जा करके बैठ जाओ पार्क में और अननोन लोगों से बात करने लग जाओ, लड़के हो तो लड़कों से, इंडिया है ये, यहां पे अगर आपने किसी को स्माइल भी पास करी चलते फिरते, बाहर कॉमन है ये सब, यहां पे अगर करी तो उसका मतलब कुछ और निकल सकता है, बड़े जूते पड़ सकते हैं, थोड़ा संभल के दोस्त। फॉर एग्जाम्पल कहीं पार्क में कोई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास में जाकर के बैठ गए और जाकर के कोई बंदा, तारीफ किसको बुरी लगती है, उसको थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट मारने में क्या देर लगती है कि यार मैंने आपको देखा जब आप खेल रहे थे ना, मेरे को बिल्कुल वो विराट कोहली वाला टच आ रहा था। बंदा फूल के गुप्पा, वो खुश हवा में उड़ रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बैठ करके उसकी बातें सुनते रहो, कुछ भी क्या बोलेगा वो, या मेरा मैं बहुत सालों से खेल रहा हूं, अरे सर लग ही रहा था आपको देख कर। क्या हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं लोगों को? बहुत कम। आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं सुबह से रात तक? जीरो। कौन है ये दुखियारा? अरे हाँ, नहीं बट ये फैक्ट है। एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिलते हैं या हमको हमारी कमियों के बारे में ज्यादा याद दिलाया जाता है? घर में भी, यहां पे भी, वहां पे। देख लो कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। एक अच्छी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, बातचीत की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, दोस्ती की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, उसके आगे जो कुछ होता है उसकी शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से। कहां निकल गए? मैं शादी की बात कर रहा था। बदतमीज लोगों, बेशर्मो। और क्या प्रैक्टिकल वेज हैं टू ओवरकम शाइनेस? हाँ, इनको दे दो माइक। सर, हमें रिजेक्शंस को एम्बेरेस करना चाहिए, ना कि रिजेक्शंस आके हमें एम्बेरेस कर दे। यू सेइंग रिजेक्शंस को एम्ब्रेस करना चाहिए, एम्बेरेस कर देना चाहिए? हाँ हाँ, एम्बेरेस कर देना चाहिए। ओह, आई एम सॉरी। गुस्सा नहीं, माइक मत फेंक, मारना नहीं। एक मिनट, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सीरियसली। अबे रुक जाओ, अरे ऐसे पागलों की तरह। सर हाँ, जैसे एक मिनट, मेरे को समझने दो। हाँ, रिजेक्शंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, ना कि उससे डर के बैठ जाना चाहिए, उससे हम और ज्यादा शाई फील करेंगे। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट ये क्वालिटी आप कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, नहीं तो वो खेल ही नहीं सकते। सोचो आपको किस चीज में डर लग रहा है, डर भी कितना फुद्दू सा है कि मैं यहाँ आगे जाऊंगा, इसके आगे कुछ बोलूंगा, यहाँ पे दो लोग खड़े हैं और वो हंस देंगे, ये डर है ना? सोचो उस बंदे के बारे में जो करोड़ों लोगों के सामने, किसी क्रिकेटर की अगर हम बात करें, वहां पर आकर के खेलने के लिए आ रहा है, जबकि उसको पता है वो 0 पे आउट हो सकता है। उसके बाद क्या क्या किया जाता है ट्विटर पे, यहां पे, वहां पे, उसकी क्या हालत करी जाती है बंदे की। उनको पता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, दे कांट एस्केप इट। उनको पता है कि जब मैं खेलने जा रहा हूं तो मैं गालियां पड़ने ही वाली, बट दे नो हाउ टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। अब इसको अपनी लाइफ से रिलेट करो, क्या गड़बड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बोला, आपका एग्जाम्पल दूं या अपना ही दे दूं? अपना ही दे दूं, मतलब मैं अपना ही मजाक उड़ाता है ना। जैसे मैंने कुछ बोला सेशन के बीच में, एकदम से कुछ बोला, कोई जोक क्रैक किया और आप लोग नहीं हंसे, ऐसा हो जाता है। आज भी 2-4 बार हुआ है, मेरे को पता नहीं आप में से कितनों को पता लगा, नहीं लगा, होता है नहीं होता है? एक बार पता लगा था? सच बताना, आप लोगों को पता लगा ऐसा 4-5 बार आज कब हुआ है? नहीं पता लगा ना? एक किसी ने बोला है कि एक बार पता लगा, वो भी तुक्का मार रही है, पक्का है। कब हुआ था बताना? कब हुआ था? माइक दिया जाए, माइक दिया जाए इनको। कब हुआ था? याद है? ठीक है, याद करो आप, जब याद आ जाए तो मेरे को बताना, है ना? ठीक है, मुझे पता है कोई याद नहीं आने वाला। हाँ, क्योंकि वो याद कब आता है, अगर वो होता और मैं एकदम से ऐसा रिएक्शन दे देता, अबे ये क्या हो गया, उसके बाद पूरे सेशन की वॉट लग जानी थी। समझ गए ना कि यही हम गलती नहीं करते कई बार?
कि कहीं नई जगह पर गए हैं, नए दोस्तों के बीच में गए हैं, वहां पे कुछ बोला और हमारा मजाक बन गया, उसके बाद में कुछ बोलते ही नहीं है। उनकी बातों पे हंस दो, जो वहाँ मजाक उड़ाते हैं ना उनकी हंस दो और उनके साथ हो जाओ, उसको ठीक करने की कोशिश मत करो और रायता फैलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता लगा है कि मैंने कुछ बोला और वो गड़बड़ हो गई है, तो अब मैं क्या उसको ठीक करने की कोशिश करूं? जितनी कोशिश करूंगा उतना वो और खराब नहीं होता चला जाएगा। आगे बढ़ जाओ, फटाफट से उसको छोड़ दो। ये लाइफ में भी बहुत काम आता है। हमने कुछ किया और फेल हो गए तो वहां पे रोते नहीं रहना है बैठे बैठे, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो जो होना तो हो गया, आगे बढ़ो, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। ये क्वालिटी जितनी है आपके अंदर, मतलब जितनी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो उतना ही लाइफ में बहुत आगे जाओगे। दिस क्वालिटी मस्ट बी देयर इन यू इफ यू एक्चुअली वांट टू ओवरकम शाइनेस इन समथिंग। आप एक कॉमेडियन बनना चाहते हो तो ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। आप करोगे कोशिश, चाहे आप स्टेज पे कॉमेडी कर रहे हो, चाहे अकेले में बैठ करके किसी को हंसाने की कोशिश कर रहे हो, करते रहते होगे कोशिश। नहीं, डेट पे गए हो, वहां पे यही तो करते रहते हो। और करते क्या, वेले जोक्स चल रहे होते हैं, लीव, लुक, लीव, सो लीव इट। वो भी असर क्या तुम भी। सर, जब हम एंगर को चैनलाइज करते हैं राइट डायरेक्शन में, कि अगर हमको गुस्सा आ रहा है कि भाई अब हमको इसको काम में निकालना है, अच्छे से अपना 100% 200% देंगे और काम में उसको निकालेंगे कि भाई अगर कोई कुछ बोल रहा है गलत तो उसको कुछ मत बोलो और मन बोलो कि अब इसको हम करके दिखाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। हाँ। उसको अगर हम चैनलाइज करेंगे तो वो हमारा एंगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा उस एंगर का। एग्जैक्टली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। गुस्सा दो जगह पे निकाल सकते हो, या तो लोगों पे निकाल सकते हो या फिर अपने काम पे निकाल सकते हो। अगर किसी के ऊपर हमने गुस्सा किया तो क्या होता है, रिलेशन खराब हो जाता है। गुस्से में पता नहीं होता है हम क्या कर जाएं, खुद को हार्म कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात बोली। लोगों में सिर्फ दूसरे नहीं आए, आप खुद भी आ गए। कई बार क्या होता है, जब हमको बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो हम खुद ही को हार्म करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक सुट्टा मारते चले जा रहे हैं, या दारू पीते चले जा रहे हैं, या तेज गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब आप क्या कर रहे हो, किस पे गुस्सा निकाल रहे हो? या तो अपने आप पे या औरों पे, यानी कि लोगों पे, कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अंदर करने का दम है नहीं। सामने वाला बंदा पावरफुल भी तो हो सकता है ना। हो सकता है सामने वाला बंदा वो हो जिसके नाम पे घर है, जिस घर में आप रह रहे हो, यानी कि आपके पिताजी है नहीं। अब क्या करोगे तो कहेंगे गेट आउट। सड़क पर सोते रहोगे, कुत्ता चाटेगा आपका मुंह आकर के, और क्या करोगे? हाँ? तो अगर अंदर भी आप किसी के लिए उल्टा सोच रहे हो, यानी कि अपने अंदर भी गुस्सा कर रहे हो, उस पर्सन के पीछे से गुस्सा कर रहे हो, यानी जब आपके पापा ऑफिस गए तो अपनी मदर को जा करके बोल रहे हो समझा लो अपने पति को। ये गुस्सा डिस्ट्रक्टिव है। यानी दो चॉइसेस है ना हमारे पास में, एक है लोगों पे निकालो, लोगों में दूसरे भी आ गए, आप खुद भी आ गए। दूसरा क्या है, अपने काम पे निकाल दो। ये कमाल की एनर्जी है, इसमें बहुत पावर है। इसको बोलते हैं गुस्से को सही से चैनलाइज करना। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आप सबको, जिससे आप बड़े आराम से रिलेट करोगे। अभी आईपीएल कितनों ने देखा था? आईपीएल फाइनल किसके बीच में था? एसआरएच वर्सेस सीएसके। उसमें क्या हुआ था जब सीएसके की बैटिंग आई थी? शेन वॉटसन का याद है किसी को क्या हुआ था? कितनी बॉल्स तक एक भी रन नहीं बना था? 10 बॉल्स, 10 बॉल तक एक भी रन नहीं बना था। कितने हैं आप में से जो एक्चुअल में क्रिकेट खेले हैं या खेलते हैं? उस टाइम पे जिन्होंने भी क्रिकेट खेला है वो समझ जाएंगे, वो सिचुएशन इतनी बुरी होती है, इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा जिसकी कोई हद ही नहीं है। और कहां निकाला उसने अपने गुस्से को? उसको चैनलाइज किया, अंधाधुंध नहीं मारना शुरू कर दिया। समझ लेना, गुस्से में दो ऑप्शंस थे, या तो जब इतना गुस्सा आ गया तो सामने से अब जो भी आ रहा है मैं तो मारूंगा, तो ऐसे में क्या होता है, आउट हो जाते हैं। लेकिन इसने वो गलती नहीं करी। इसने क्या किया, देखा, पहले पकड़ा, अपनी वीकनेस को भी समझा कि भाई राशिद खान से पंगा नहीं लेना है। देखा सामने से कौन आया, चल बेटा आ गया, ये मेरी स्ट्रेंथ है, अब निकालता हूं अपना गुस्सा, और सेंचुरी। तो ये आर्ट अगर हमारे अंदर आ जाए तो कमाल हो सकता है। सारा गुस्सा अपने अपने काम पे निकालो,